बनशियाँ बुझाई रख दी, मैं बत्तियाँ बुझाई रख दी। हाय दीवा भले सारी रात मेरे आहानी। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। मैं अंजलि अब्रोल मेहता, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। पिछले कुछ एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात गायक कलाकारों के साथ करवाई है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और कलाकार हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं। सुमन लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। मैं बहुत सारा थैंकफुल हूँ जम्मू न्यूज़ मिशन का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुला के इतना मान सम्मान दिया है। धन्यवाद। सुमन जी, बहुत भजन सुने हैं मैंने आपके, कोई एक भजन हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। जम्मू वालों को सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, जय माँ बाबे अली। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी हैं हमारे, उनके मैंने आरती निकाली थी, तो सबसे पहले मैं 2 लाइनें वही गाऊंगी। एक ही नूर है, हुक्म हुजूर है, एक ही नूर है, हुक्म हुजूर है। पाना जरूर है, सतगुर मंजूर है। पाना जरूर है, सतगुर मंजूर है। एक ही नूर है, हुक्म हुजूर है, एक ही नूर है, हुक्म हुजूर है। जीव जे प्राण धारी, गोविंद की माया सारी। जीव ये प्राण धारी, गोविंद की माया सारी। कर्मों की खेती न्यारी, ऐसा दस्तूर है। कर्मों की खेती न्यारी, ऐसा दस्तूर है। एक ही नूर है, हुक्म हुजूर है, एक ही नूर है, हुक्म हुजूर है। सुमन जी, सिंगिंग करना, रियाज़ करना, ये चीज़ें जैसे घर परिवार भी संभालना, साथ ही बाहर के कार्यक्रम को भी एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें आप कैसे बैलेंस करती हैं? मैंने सुना है आप पति पत्नी दोनों गाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस होती हैं? जी, पहले जब घर से शुरू हुए थे, पढ़ते पढ़ते 8th में पढ़ती थी मैं, तो मुझे शौक़ जागा गाने का। लेकिन उससे पहले घर में माहौल था। पापा मेरे बहुत अच्छा गाते थे, स्वर्गीय बनारसी दास जी। तो उनकी तरफ देख देख के, उनके पास उनके मित्र जो आते थे तो हम देखते रहते थे, छोटे थे तो वो गाते थे, तो हमें भी ऐसे होता था कि हम भी गाएं। जब स्कूल में गए तो स्कूल में गाना, जैसे एनुअल फंक्शन हो गई, कोई और फंक्शन स्कूल में कुछ भी होता था, तो हमें होता था कि हम भी परफॉर्म करें। तो ऐसा हो भी जाता था कि हमें मौका मिल जाता था। उसके बाद मैंने 2002 में रेडियो में गाना शुरू किया। मैंने पहला जो परफॉर्म किया था, पहला गाना जो रेडियो पे मेरा बजा था वो मैंने 2002 में दिया था। तो उसके बाद ऐसे जर्नी चलती गई। मेरे भाई श्री विजय कुमार जी, जिनके पास मैंने बैठना शुरू किया, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो जम्मू के, तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया। उसके बाद मैंने उनको राखी बांधी तो भाई बन गए तो गुरु शिष्य का नाता भी रहा और भाई बहन का नाता भी रहा। उसके बाद ऐसे जर्नी चलती गई। फिर जागरण की तरफ मैंने शुरू किया। सब मुझे बोलने लगे कि आप अच्छा गाते हो, तो जागरण है तो आप जागरण में भी गाइए। तो मैंने जागरण में गाया। उसके बाद मुझे भगवान की कृपा हुई तो साहब जी से मुलाकात हो गई तो ये भी इसी प्रोफेशन में थे, तो बस ऐसे ऐसे चलता रहा। शादी के बाद बच्चों को संभालना, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थोड़ी कम रही, क्योंकि मम्मी थे घर में, इन लॉज, तो वो संभालते थे, उनके दादी दादाजी। तो चल रहा था, बस मैं छोड़ के उनको आगे पीछे निकल जाती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी। सुमन जी, जब आपने शुरुआत में गाना शुरू किया, जागरण शुरू किए, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या आपके साथ थे या विरोध करते थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भगवान की कृपा से मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये काम अच्छा नहीं है, जहाँ आप ये नहीं करोगे।
मेरे मायके वालों में मेरी पूरी सपोर्ट की। 2 भाई थे मेरे, एक बहन और मम्मा थे। पापा के बाद उन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। उन्होंने बोला जो आपको अच्छा लगता आप कीजिए। और जब शादी हुई तो मैंने बताया, साहब भी इसी प्रोफेशन में थे, तो इन लॉज भी जो थे वो सपोर्टिव थे। तो चल रहा है। सुमन जी, जब आप साथ में कभी आपने डुएट किया होगा, सिंगिंग कभी साथ में ऐसा हुआ है कि पति पत्नी को साथ में मौका मिला हो गाने का? ऐसा मौका कभी नहीं मिला, मौका ही मौका है, क्योंकि हम दोनों ही गाते हैं। पहले शादी से पहले मैं अकेले गाती थी, तो अब हम दोनों गाते हैं, जागरण में भी और ऑर्केस्ट्रा, अदर इवेंट, रेडियो, दूरदर्शन, हम इकट्ठा ही गाते हैं। किस तरह के गीत गाने ज़्यादा पसंद है आपको, जागरण, भजन वगैरह, या और भी कुछ गाती हैं? अंजलि जी, कहें तो पसंद बहुत कुछ होती है, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं तो फिर हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जब छोटे थे तो हम रेडियो पे सुनते थे डोगरी गाने, बड़े अच्छे अच्छे डोगरी गाने। आज कुछ सिंगर जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, आज भी हम सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्हीं गानों को सुन सुनकर, डोगरी गाने जो थे उनको सुन सुनकर हमें ऐसा हुआ कि हम भी ये चीज़ें जो हैं वो करेंगे। हम इतना अच्छा सुनते हैं, हम कोशिश करेंगे ये गाएंगे। तो पहली प्रेफरेंस मैंने डोगरी को ही दी, उसके बाद हिंदी और पंजाबी। सुमन जी, अभी अभी डोगरी का जिक्र हुआ, तो कोई डोगरी गीत हमें सुना दे, आपकी पसंद का कोई। जी ज़रूर। तो मेरी पसंद का डोगरी गाना, सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन एक डोगरी गाना जो बहुत अच्छा, सुश्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का, उन्होंने हमारे जम्मू को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है हमारी डोगरी भाषा में गाकर। तो उनका एक गाना जो मैं हमेशा घर में भी गुनगुनाती रहती हूँ, पला छपाइया डोगरिया, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी। पला छपाइया डोगरिया, ओ रौंसलियां रौंसलियां तारा तेरी सौ, रौंसलियां रौंसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा, तेरा बड़ा मंदा लगदा, मंदा लगदा। रौंसलियां रौंसलियां तारा तेरी सौ, रौंसलियां रौंसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा, तेरा बड़ा मंदा लगदा। पला छपाइया डोगरिया, ओ तारा दे आदियाले तेरी सौ, तारा दे आदियाले बनशिके दे फुल चुगी जा, फुल चुगी जा। तारा दे आदियाले तेरी सौ, तारा दे आदियाले बनशिके दे फुल चुगी जा, बनशिके दे फुल चुगी जा। सुमन जी, इसी सुर को जारी रखते हुए अब हमारे कहे बिना कोई और गीत सुनाओ। जी ज़रूर। हो मेरी ये जी जाने कि करेंगी भूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने कि करेंगी भूर पिया, ओ मेरी किस्मत दा, मेरी किस्मत दा लिखिया दूर गया, ओ मेरी ये जी जाने कि करेंगी भूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने कि करेंगी भूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने 2 पत्र अनारा दे, ओ मेरी ये जी जाने 2 पत्र अनारा दे, ओ साडी गली लंघवाया, साडी गली लंघवाया ताप टुट्टी ने ममारा दे, ओ मेरी ये जी जाने 2 पत्र अनारा दे, ओ मेरी ये जी जाने 2 पत्र अनारा दे, हो मेरी ये जी जाने गल गानी सूतर दी, हो मेरी ये जी जाने गल गानी सूतर दी, ओ माही मेरा इंज तुरदा, माही मेरा इंज तुरदा जिवें जाल कबूतर दी, हो मेरी ये जी जाने गल गानी सूतर दी, हो मेरी ये जी जाने गल गानी सूतर दी। क्या बात है। सुमन जी, जब घर में आप रियाज करती हैं तो आप दोनों पति पत्नी साथ में करती हैं या अलग अलग करती हैं?
नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मोस्टली जितने भी काम हैं ज़िंदगी के ज़रूरी तो हम हस्बैंड वाइफ ही करते हैं। रियाज़ भी हम कभी, मैं क्या बताऊं, अब जो भी है ना, सच में ही सच ही बोलना है तो सच ही बोलूँगी। मैं तो रसोई में खाना बनाती हूँ तो साहब मेरे पास खड़े होते हैं तो सुमन मुझे ये वाला गाना याद आ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं सुनाऊँ? तो ये मुझे सुनाएंगे। मैं बोलती हूँ हाँ मैंने भी सुना है ये गाना। तो बोलते हैं ये गाना अच्छा है, अब आगे वाले फंक्शन में ना ये गाना जो है हम प्रिपेयर करेंगे और इसी को हम गाएंगे। बस तो आस पड़ोस वालों का तो फ्री में एंटरटेनमेंट होता होगा ना? हाँ, हो भी सकता है। सुमन जी, आपके बच्चे आपको देखते होंगे, सुनते होंगे, तो वो क्या कहते हैं कि हम बड़े होकर सिंगर बनेंगे या कुछ और काम? उनका फोकस अब किस तरफ है? 2 बेटे हैं मेरे, भगवान की दया से। तो जो बड़ा बेटा है वो पहले जब छोटा था तो उसको इन चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे म्यूज़िक में जाना है। तो हमने भी बच्चों के ऊपर छोड़ा है, जिस प्रोफेशन को वो चुनेंगे हम उन्हीं में उनकी सपोर्ट करेंगे। तो अब वो 9th में गया है, तो अब उसको होता है तो वो बोलता है पापा मैं भी म्यूज़िक में जाऊँगा। तो जो छोटा वाला है वो तो ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ बजाता रहता है, सो होता है। कहते हैं ना कि बच्चों को देख के पेरेंट्स वही चीज़ें सीखते हैं जो हमें घर के माहौल में देखी जाती हैं। तो जो माँ बाप गुनगुनाते होंगे तो बच्चे भी उन चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करते होंगे। सुमन जी, जब अक्सर कलाकार लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, जैसे अभी आपको मैंने देखा हर गीत के साथ मुस्कुराहट साथ साथ रही है। तो मतलब ऐसा क्या खाती हैं, क्या डाइट लेती हैं जो सुर भी है और हंसी मजाक भी साथ ही है? मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे ताकत देता है वो है हस्बैंड जी का साथ, मेरे पति जी का। उसके बाद घर में सब कुछ भी जो है वो कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मैं खुश रहती हूँ, फिट रहती हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। और रही खाने की बात, तो खाने में मुझे मोमोज बहुत पसंद है। आजकल के लोगों को ज़्यादातर मोमोज और गोलगप्पे बहुत पसंद है। नहीं, आप यहाँ पे रॉन्ग हो, मुझे फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिंपल खाना खाती हूँ। मेरा फेवरेट जो डिश है खाना कढ़ी चावल हैं और डोगरी का जो दाल चावल अम्बल, दैट्स इट। प्रॉपर डोगरे हैं ये। और रही स्टेज पे परफॉर्म करते हैं जब हम, तो मैं घर से सुबह खाना खा के जाती हूँ, सिंपल सा चपाती एंड सब्ज़ी। और उसके बाद स्टेज पे परफॉर्म करते मैंने पानी भी नहीं पीना होता। जो मेरी अपनी हैबिट है, मुझे बिल्कुल चाहे जितनी मर्ज़ी प्यास लगी हो। अब जैसे जून जुलाई मई का महीना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्टेज पे ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे मुझे परफॉर्म करना पड़ता है। पंजाबी स्टेज हो गई, हिंदी इवेंट हो गया, ऑर्केस्ट्रा, तो जागरण में तो आपको पता सारी रात, तो 3-4 घंटे, 4 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन मैं पानी बिल्कुल नहीं पीऊँगी स्टेज। सुमन जी, आप आरएसपुरा से हैं तो वहाँ डोगरी और पंजाबी गीत ज़्यादा सुने जाते हैं, बोले जाते हैं। कोई पंजाबी गीत सुना दीजिए आपकी पसंद का। जी ज़रूर। आरएसपुरा को मिनी कश्मीर, मिनी पंजाब बोलते हैं, सॉरी। तो वहाँ पे सब पंजाबी ही बोलते हैं, पंजाबी ही पसंद करते हैं। जब सतवारी को हम क्रॉस करते हैं तो फिर डोगरी का हो जाता है इधर। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग अगर आपने पूछा है तो शुरू से जब से गा रही हूँ तब से मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है मैं आपको बताऊँगी, सुनाऊँगी। होशम पै गईयां कुछ कह गईयां, होशम पै गईयां कुछ कह गईयां, ओ टोला आ जावे आजा, ओ मैया आ जावे आजा आजा, बत्तियां बुझाई रख दी मैं, बत्तियां बुझाई रख दी, हाय दीवा भले सारी रात मेरे हानियां, दीवा भले सारी रात, कानू मैनू तंग करने, कानू मैनू तंग करने, वेखा रस्ता में सारी सारी रात मेरे हानियां, दसदा नहीं दिल वाली बात, दिन चढ़दे मैं रामा वेखा, पावे निया शामा वे
थक गया मैं सोने वांग बलावा वे दिन चढ़ दे मैं रावा बेखा पाबनिया शामा वे ओए मिन्नतां कर दी थक गया मैं सोने वांग बलावा वे बिचो बिच रवा सड़दी मैं बिचो बिच रवा सड़दी जिवें सड़दी कढ़ाई बिच रेत मेरे हानियां दसदा नहीं दिल वाला पेत बत्तियां बुझाई रख दी मैं बत्तियां बुझाई रख दी हाय दीवा भले सारी रात मेरे हानियां दीवा भले सारी रात मेरे हानियां दीवा भले सारी रात मेरे हानियां दीवा भले सारी रात। सुमन जी वाकई में बहुत सुंदर गाती हैं आप। ये सारा आपकी मेहनत का असर है। भगवान करे आपकी मेहनत कामयाब हो, आप अपने परिवार का नाम रोशन करती रहें। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे ये मौका दिया। सो मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत सारी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।